Hello, good morning everyone. Myself Ellen Meena, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, उसके अंतर्गत आज जो अपना लेक्चर होगा ग्रेडियंट की वैल्यू को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस प्रकार लिखते हैं, यानी कि कार्तीय दिशांक पद्धति में प्रवणता का मान, वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए मानते हैं कि अदिश फलन फाई जिसके कि निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं वो उसका फलन है, यानी कि फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अतः आंशिक अवकलन की प्रमेय से हम फाई में कुल परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई और डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई और डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई और डेल जेड इंटू डी जेड। इक्वेशन नंबर 1। माना अदिश क्षेत्र में जो है विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डी आर है, सदिश विस्थापन कहते हैं जिसको, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। अब ग्रेडियंट की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, तो उसके अनुसार ग्रेडियंट फाई जो होता है डी फाई ओवर डी एन एन कैप होता है। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो कि अविलंब की दिशा में है। जो ग्रेडियंट होती है एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी दिशा होती है। अतः ग्रेडियंट डॉट डी आर वेक्टर, इनको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रेडियंट को लिखेंगे डी फाई ओवर डी एन एन कैप डॉट डी आर। डी फाई ओवर डी एन एन कैप को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन कैप का मॉड एंड डी आर का मॉड इंटू कॉस थीटा। एन कैप डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, एन कैप का मॉड डी आर का मॉड कॉस थीटा, और एन कैप का मॉड 1 होता है और डी आर कॉस थीटा डी आर कॉस थीटा हुआ, तो डी फाई ओवर डी एन डी आर कॉस थीटा। इसलिए डी फाई ओवर डी एन इंटू डी एन, क्योंकि हम पिछले पढ़ चुके हैं कि डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एन होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 से डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डे फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई और डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई और डेल जेड इंटू डी जेड। अब इनको हम दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, डेल फाई और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई और डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई और डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाली लाइन प्राप्त होगी, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई और डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई और डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई और डेल जेड डी जेड। इसलिए ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई और डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई और डेल जेड के कैप डॉट डी आर। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई और डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई और डेल जेड के कैप इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू फाई। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई। अतः ग्रेडियंट तथा ऑपरेटर डेल संकारक अदिश बिंदु फलन पर लगाए जाएं तो दोनों पर तुल्य मान प्राप्त होते हैं तथा सदिश क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता सदैव सदिश क्षेत्र होता है, परंतु इसका विपरीत सदैव सत्य नहीं होता, अर्थात प्रत्येक सदिश क्षेत्र को हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में नहीं लिख सकते। एक सदिश क्षेत्र जिसे किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में लिखा जा सके, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं लैमेलर क्षेत्र कहते हैं। जैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसे हम अदिश विभव की प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और V विभव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैमेलर क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिनको हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे सदिश क्षेत्र जिनको हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाते
सकते हैं लेवलर चेक।